आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। चक्रवाती तूफान निवार के बाद तमिलनाडु पर फिर मंडराया चक्रवात का खतरा। दिल्ली और राजस्थान में लुढ़का है पारा। इस वक्त पूरे देश में मौसम की उत्तर पुतल जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिणी भारत तक मौसम ने सबको तंग किया हुआ है। तमिलनाडु और पांडुचेरी में चक्रवात निवार ने काफी परेशान किया है, लोगों की काफी परेशानी बढ़ाई। हालांकि एनडीआरएफ और प्रशासन और मौसम विभाग की वजह से ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस तूफान की वजह से 3 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु और पांडुचेरी में जमकर बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया है। वही तापमान में भी कमी आई है। विभाग ने हाल में ही ये बात कही है। वही विभाग ने कहा है कि निवार भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन अभी कल तक दोनों राज्यों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। यही नहीं, मौसम विभाग के महानिदेशक मंतुजे महापात्रा ने कहा है कि इस चक्रवात के बाद एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो कि चक्रवात में तब्दील हो सकता है, ऐसा अनुमान है। वही ऐसा अनुमान है कि 29 नवंबर को एक बार फिर से तमिलनाडु में भारी बारिश संभव है। फिलहाल तमिलनाडु और पांडुचेरी में अभी बारिश रुकी हुई है। जहां दक्षिण का ये हाल है, वही उत्तरी भारत में भी सर्दी अपना रौद्र रूप दिखाना सर्दी ने शुरू कर दिया है। दिल्ली में आज सुबह भी धुंध छाई रही, वही सुबह काफी यहां पर सर्द रही। आने वाले दिनों में तापमान और लुढ़केगा। वही राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है, जिसके कारण तापमान में यहां पर गिरावट जारी है और कोहरा पूरे राज्य में छाया हुआ है। वही मौसम विभाग ने राजस्थान के झुंझुनू, सीकर और हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में यहां पर तापमान में गिरावट की बात कही है। वही राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी यहां पर तापमान में गिरावट आने वाली। वही यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वही मैदानी इलाकों में जहां ये हाल है, वही पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में यहाँ पर बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। इन इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। इन वजह से कहीं कहीं पारा माइनस में चला गया है। आने वाले दिनों में बर्फबारी जारी रहेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कश्मीर के गुलमार्ग, राजौरी और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद घाटी में तापमान में एकदम यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में आज से 3 दिन तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी जगह पर हो रही बर्फबारी से और पश्चिम विक्षोभ के असर के चलते प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके कारण लगातार यहाँ पर सर्दी बढ़ रही है। वही हाल में बारिश के बाद चली शीतलहर से यहाँ पर सर्दी और तेज हो गई है। कई शहरों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आई है। आगामी दिनों में मौसम विभाग ने 3 से 4 दिन शीतलहर की संभावना जताई है। इससे दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट और आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को हल्के बादल छाए रहे। वहीं यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर निवार तूफान का असर भी दक्षिणी राजस्थान में भी देखने को मिला, जहाँ अगले 2 दिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इससे सर्दी और कोहरे का असर बढ़ सकता है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 5 जिलों में रविवार तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के मुताबिक झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर चलेगी। वहीं प्रदेश में गुरुवार रात को माउंट आबू में सबसे ज्यादा तापमान कम रहा है। सबसे कम तापमान यहाँ पर रहा है। राजस्थान का सबसे ठंडा यहाँ पर शहर रहा है। यहाँ तापमान 0.6 डिग्री बढ़कर ये 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बीकानेर में यहाँ पर 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। चूरू में 7.6, गंगानगर में 2.9 और सीकर में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जयपुर का तापमान 1 डिग्री घटकर 14 डिग्री पर आ गया है। साथ ही हल्के और मध्यम कोहरे छाने की संभावना यहाँ पर है। हालांकि सुबह का मौसम यहाँ पर साफ रहा, वही ठिठुरन भी यहाँ पर रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में यहाँ पर बूंदी में 5, कोटा में 28 और चित्तौड़गढ़ में 4 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले बुधवार को गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू और सीकर, सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर और अजमेर के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई थी। सर्वाधिक बारिश पूर्वी राजस्थान में 17 mm, बूंदी में व पश्चिमी राजस्थान में 4 mm बारिश दर्ज की गई है। वही हनुमानगढ़ में यहाँ पर यह बारिश दर्ज की गई है। वही हल्की बूंदाबांदी और मावट होने से फसलों को यहाँ पर फायदा तो हुआ है। वही बेमौसम बारिश से रबी की फसल में चने की फसल में बीज अंकुरित हो रही है। इससे फसल के लिए बारिश और ओला गिरना नुकसान हो सकता है। वही गेहूं की फसल के लिए ये फायदेमंद है।
मध्य प्रदेश में तीखे हुए हैं ठंड के तेवर। ग्वालियर में बढ़ी है कपकपी। निवार की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। ठंड के तेवर अब बदल गए हैं। भोपाल में ठंड के तेवर अब तीखे हुए हैं। वहीं आज प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 घंटे के अंदर पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया। इसके बाद ठंड और बढ़ गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार निवार तूफान कमजोर पड़ने से हवा का रुख बदल गया और पूरे प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मंडला और उमरिया में रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार निवार के कमजोर पड़ने से गुरुवार दोपहर से हवा का रुख बदला। वहीं ये हवा का रुख उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हो गया। इससे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी। भोपाल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही थी। वहीं शाम 5:30 बजे राजधानी में पारा यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस पर था, जबकि 8:30 बजे ये लुढ़क कर 20 डिग्री पर पहुँच गया। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ठंड के तेवर प्रदेश में और तीखे होंगे। वहीं गुरुवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में आज बादल छाए रहे। वहीं कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। निवार तूफान की वजह के कारण आई नमी से जबलपुर संभाग में भी बादल छाए रहे। इसी वजह से गरज चमक की स्थिति बन रही है। वहीं ग्वालियर में सिर्फ 2 घंटों के लिए ही दिन में धूप निकली। इससे वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। वहीं ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा है, यानी भोपाल की तुलना में यहाँ ज़्यादा ठंड थी। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंड वाला इलाका मंडला और उमरिया रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर आज मौसम शुष्क रहेगा। वहीं भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने की आज संभावना है। वहीं 12 किलोमीटर रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेगी। वहीं ग्वालियर को लेकर पूर्वानुमान है कि अब वहाँ टुटुरन वाली सर्दी का दौर शुरू होगा। निवार तूफान का झारखंड में भी दिखा है असर। दिन भर छाए रहे हैं बादल। तमिलनाडु में है निवार तूफान का असर। रांची सहित पूरे झारखंड में दिख रहा है। रांची में सुबह से ही यहाँ पर घने बादल छाए रहे। वहीं बादलों के साथ ठंडी हवाएं भी चली। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से रांची सहित पूरे झारखंड में तापमान गिरेगा, क्योंकि आसमान साफ होने की वजह से ठंड ज़्यादा पड़ेगी। राजधानी रांची में सुबह ही रुक रुक कर बूंदाबांदी के कारण मौसम यहाँ पर ठंडा हो गया है। ठंडी हवा भी चल रही है। ठंडी हवा से बचने के लिए दिन में भी लोग गर्म कपड़ों के सहारा ले रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले कुछ घंटों के दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। हालांकि आज तापमान में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बादलों ने डेरा डाल रखा है और बूंदाबांदी से मौसम में यहाँ पर बदलाव जरूर हुआ है। वही ठंड बढ़ी है। वही मौसम यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर तापमान में गिरावट थोड़ी बहुत दर्ज की गई है, लेकिन यहाँ पर अब तापमान गिरने से अब और ठंड बढ़ने की संभावना है। आज यहाँ पर राज्य सहित पूरे प्रदेश में यहाँ पर तापमान गिरेगा, क्योंकि आसमान साफ रहने की वजह से ठंड ज़्यादा पड़ेगी। अगले 4 दिनों में रांची का पारा गिरकर 10 डिग्री तक पहुँच सकता है और 1 दिसंबर तक रांची में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक हो सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग केंद्र रांची के मुताबिक निवार तूफान अब पूरी तरह से कमजोर हो गया है। राज्य में इसका बहुत कम असर पड़ेगा। कल से आसमान साफ हो जाएगा। इसका असर तापमान पर भी दिखेगा। मौसम साफ। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।